करना तो फिर कांग्रेस ने दबाव बनाना। कांग्रेस उनको पिछाड़ करके कांग्रेस आ गई बराबर, फिर से उधर गया तो फिर से अपना दल बढ़ा, लेकिन दूसरे नंबर है, पहले नंबर पर कौन आवा। उसके बाद जब 24वां 25वां राउंड आवा, हमारे उधर 2-4 गांव सभा, वहाँ ज्यादा दबाव बन गया अपना दल, 900 की लीड बन गई हमसे आगे। भैया पिंटू मिश्रा का ध्यान देते हो। एक मिनट आ जाने पीछा पर अंतराल कहाँ है भैया, इधर आओ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत केसरी से। मैं विपिन पांडे, बछरावा विधानसभा के भवानीगढ़ कस्बे में आज हम खड़े हुए हैं, जो शिवगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जैसे कि अब बात करें 2022 के विधानसभा चुनावों के, तो चुनाव नतीजे कल आ चुके हैं। 10 मार्च को चुनाव नतीजे रात में आ चुके हैं और बहुमत देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। वहीं विपक्ष की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी विपक्ष में है। और बछरावा की बात करें, बछरावा में बहुत ही कम आंकड़ा कहा जाए कि जहां लाखों वोटें होते हैं, बहुत ही कम आंकड़ों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्याम सुंदर भारती, जो कि 27 वोटों से विजयी हुए हैं और आज आए हुए विधानसभा के भवानीगढ़ कस्बे में, या सिवली का कस्बा कह लीजिए, सिवली का क्षेत्र आता है, ग्राम सभा सिवली का। तो यहाँ इनके समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हैं और खुशी का माहौल भी है, क्योंकि समर्थक बहुत ही खुश हैं कि इसी तरह उनकी मेहनत रंग लाई और इतने कम समय में, क्योंकि कम समय ही कहा जाएगा कि लोग आशा बांधे हुए थे। 2 बार विधायक निकटतम प्रतिद्वंदी अपना दल से लक्ष्मीकांत रावत से आगे और पीछे चल रहे थे, धड़कनें तेज हो रही थी कार्यकर्ताओं की, कौन संशय बना हुआ था, कौन आगे जा रहा, कौन पीछे जा रहा, कौन जीत रहा, कौन हार रहा, क्योंकि 28 राउंड यहाँ गिनती चली कल। और आज हम भवानीगढ़ में हैं और विधायक आए हुए हैं, बात करते हैं वो कौन सी जन समस्या होंगी हमारे शिवगढ़ क्षेत्र की, बछरावा या महाराजगंज की, और इतनी ग्राम सभाएं हैं, और वो क्या मुद्दे होंगे जिनको विधायक साहब स्वीकार करेंगे और चुनौतीपूर्ण मामला रहा कैसे देखते हैं। 96 में हम यहाँ बछरावा विधानसभा के से चुनाव जीते थे और यहाँ की सम्मानित जनता ने मुझे चुनाव जिताने का काम किया था, और जनता के बीच में रह करके हम अपने जनता के मित्र बन करके, विधायक नहीं एक मित्र बन करके, इनके घर का, इनके परिवार का बन करके, इनके बीच में बैठ करके हमने काम किया था। बीच में कुछ इंटरनल कारण बने जो कि लोकतंत्र के खिलाफ थे, लेकिन जनता हमारे क्षेत्र की गुमराह हो गई थी। दूसरे लोगों को यहाँ चुनाव जिताने का काम किया और उनको जिताने के बाद अपने आप को ठगा महसूस किया। उनके कार्य से जो संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि जनता यहाँ अन्याय से, अत्याचार से उन्हीं विधायकों को वो वोट देती थी, उन्हीं को जिताते थे और उन्हीं के द्वारा अपने ऊपर अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करते थे। क्योंकि कुछ जो ये विधायक हमारे क्षेत्र में जीते, यहाँ के कुछ पूंजीपतियों की गोद में खेला करते थे, उनकी चोरी भी लगा करते थे। चुनाव जीतने के बाद इनकी तरफ नहीं आते थे, फिर क्योंकि लोकतंत्र के खिलाफ थे, लेकिन जनता हमारे क्षेत्र की गुमराह हो गई थी। दूसरे लोगों को यहाँ चुनाव जिताने का काम किया और उनको जिताने के बाद अपने आप को ठगा महसूस किया। उनके कार्य से जो संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि जनता यहाँ अन्याय से, अत्याचार से उन्हीं विधायकों को वो वोट देती थी, उन्हीं को जिताते थे और उन्हीं के द्वारा अपने ऊपर अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करते थे। क्योंकि कुछ जो ये विधायक हमारे क्षेत्र में जीते, यहाँ के कुछ पूंजीपतियों की गोद में खेला करते थे, उनकी चोरी भी लगा करते थे। चुनाव जीतने के बाद इनकी तरफ नहीं आते थे। फिर इस बार 2022 के चुनाव में हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और यह कहा कि आज विधायक जी आदरणीय अखिलेश यादव जी से टिकट ले आइए, बाकी चुनाव जिताने का काम हम करेंगे। उसी बात के मुताबिक जो ही टिकट मिला, हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ चुनाव जिताने में लग गई
और पूरा चुनाव जनता ने जीत करके हमें विधायक बना दिया। और जैसे विधायक हम अपने क्षेत्र की जनता के भाई मित्र और अपने नौजवानों के चाचा बन करके रहे हैं, ये हमारे भाई। और जैसे कि एक बड़ा इशू देखा जाए कि चुनावी वेला थी, चुनावी समर चल रहा था और लोग ज्यादातर जो समाजवादी कार्यकर्ता समर्थक हैं आशा बांधे हुए थे। हम बात कर रहे हैं रामलाल अकेला की, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं और कांटे की टक्कर थी टिकट को लेकर। कुछ समर्थक कह रहे थे अकेला जी को मिलेगा, कुछ कह रहे थे आपको मिलेगा। और चुनाव होने वाले थे, चुनाव से बहुत ही कम समय पहले आप क्लियर हुए हैं। यहाँ तक कि ये वही कार्यालय है जहाँ कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे नाराज होकर इस्तीफा भी दे दिए हैं, लेकिन पुनः आपने भरोसा जताया है। प्रदेश कार्यकारिणी का जो निर्णय आया उसका स्वागत किया है। और जैसे कि बात करें बछरावा में कुछ ऐसे चेहरे, मुस्लिम चेहरे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ दिया अकेला की वजह से और चले गए किसी और पार्टी में, नाम न लेते हुए। ये सब चुनौतीपूर्ण रहा, कैसे आपने इसका निर्वहन किया और कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, इस बारे में बताना चाहेंगे। ऐसा है कि हम समाजवादी पार्टी यद्यपि पहले से बछरावा विधानसभा में मजबूत थी, लेकिन जब हम आए तो हमारे पुराने साथी, पुरानी पार्टी के हमारे तमाम साथी ऐसे थे तो तैयार बैठे थे कि श्याम सुंदर भारती को टिकट मिलेगा तो चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव जिताने का काम किए थे। पुरानी समाजवादी पार्टी, नई समाजवादी पार्टी और हमारे पुराने राजनीतिक परिवार के लोग मिलकर के यहाँ समाजवादी पार्टी की हवा बना करके यहाँ चुनाव जिताने का काम किया है। इसलिए जो आप टिकट की बात करते हैं तो टिकट उकट इसी आधार पर मुझे मिला है, उनको हटा दिया गया, क्योंकि जो राजनीति में या समाज में पीठ पर छुरा घोंपने वाले नहीं करता है और ये वही पत्तल में खाओ उसी पत्तल में छेद करो, ऐसी परंपरा कोई पसंद नहीं करता। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगले आदमी को टिकट न दे करके हमें टिकट देने का। आपके सारा रामलाल अकेला जी हम इसमें किसी का नाम नहीं लेंगे, आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम ये सामान्य बात कहते हैं। बात वहीं जा रही, चलिए आपके निजी विचार हैं, कैसे देखते हैं जैसे कि जन समस्याएं होंगी और सड़क की समस्याएं हैं और कुछ और समस्या होंगी, कैसे इनका आप निदान करेंगे अपने स्तर से? और लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें बांधे हुए हैं आपसे नेताजी। हम पूरा विकास कराएंगे, चाहे वो छुट्टा मवेशी हो, नहीं सबका जो है यहाँ हम विकास कराने का काम करेंगे और काम किया है। क्षमता है, जो अधिकार है उससे आप हम काम करेंगे। जनता ने हमारे कार्य से संतुष्ट होकर के, पिछले 96 कार्य से संतुष्ट होकर के हमको यहाँ पुनः विधायक बनाने का काम किया है, उसी पर हम उनके कसौटी पर खरा उतरने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप हमारे साथ श्याम सुंदर भारती जी थे और इन्होंने बेबाक होकर हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, हमारे सवालों का जवाब दिया और देना भी चाहिए, क्योंकि बछरावा ऐसी विधानसभा है जो कि सुरक्षित मानी जाती है। और यहाँ जो भी आते हैं ऐसे विधायक हुए हैं कि कुछ 10-5 लोगों को देखें तो भवानीगढ़ में या शिवगढ़ में जानते रहे हों और 10-15 लोगों को बछरावा में, पूर्व के विधायक की बात कर रहे हैं, पूर्व के जो विधायक थे 10-15 लोगों को यहाँ जानते, 10-15 बछरावा, 15-20-25 महाराजगंज, बाकी पब्लिक से कोई मतलब नहीं था। बछरावा विधानसभा की जनता को काफी दर्द था, इस कारण उन्होंने ये सोचा कि हमें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, पार्टी चाहे जो हो। और हमने बात की श्याम सुंदर भारती जी से और उन्होंने अपनी बात भी रखी और हमारे सवालों का जवाब भी दिया। भारत केसरी कैमरा पर्सन पंकज वर्मा के साथ विपिन पांडे, रायबरेली। एक भैया जी हैं जो बछरावा विधानसभा से हो सकते हैं और नेता टाइप में लग रहे हैं। आइए बात करते हैं। के विधानसभा जी, क्या नाम लिखते हैं? राजकुमार लोधी जी, क्या पद है? पद है पिछड़ा कपूर विधानसभा अध्यक्ष, पिछड़ा और कपूर के विधानसभा अध्यक्ष। किसी पार्टी से है? जी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले मोहन ग्राम से। कैसे देखते हैं जैसे आपके श्याम सुंदर भारती जी जो चुनाव जीते हैं और इनका ये कहना है कि चुनाव बछरावा विधानसभा की जनता ने जीता है। देखिए, जो श्याम सुंदर भारती जो चुनाव जीते हैं ये वो नहीं जीते हैं, यहाँ की जो बछरावा विधानसभा की जो जनता वो उन्होंने उनको चुनाव जिताया है। वो अपने डीजल पेट्रोल जो संसाधन थे, जिसके पास साइकिल था, पायदार, वो जा करके उनसे जन समस्याएं होंगी। समस्याएं जैसे विधायक जी को जनता ने विधायक बनाया, स्वयं जो है उनकी विधायक जी की जनता की चाहत थी कि ईमानदार, एक तरफ पैसा एक तरफ ईमानदार, ये ईमानदारी की मोहर जो लोगों ने ईमानदारी की मोहर लगाया। क्योंकि ये जब यहाँ से जब जीत के जाएंगे तो विधानसभा जाएंगे तो उसमें यही है कि श्याम सुंदर भारती भाई ईमानदार है,
ये ईमानदारी की मोहर लोगों ने यहाँ की लगाया। जैसे पार्टी विशेष के कुछ नेता कह रहे हैं सरकार तो हमारी ही है। नहीं, सरकार तो मान ली उनकी सरकार, हम किसी बेस से हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा भी 125 की विधायक हैं। फिलहाल हम लोग विधायक जी संविधान में हमारे जो हमारी बछरावा नहीं जितने हमारे विधायक हुए हैं जो समाजवादी पार्टी को, वो हमारी जो जन समस्याओं को जो है विधानसभा में कम से कम बैठेंगे तो उठाएंगे। तो कहने का मतलब है अपोजिशन में आप बिल्कुल सेकंड तो ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हम लोग उसी का माहौल आज भवानीगढ़ में ठीक है। आज हम देख रहे हैं, हम तो विधायक जी के साथ चल रहे हैं परमानेंट 96 से लगातार मैं चलता रहता हूँ विधायक जी के साथ। लेकिन हम जहाँ जहाँ जाते हैं विधायक जी को बस लोग बाग अपनी कैद से विधायक जी रुकते हैं, बहुत खुश हैं बहुत लोग कि विधायक जी आप विधायक बन गए। बहुत एक कम अंतर था कप प्लेट के जो अंतर था। हम लोग तो जब अंदर से काउंटिंग करा रहे थे, लेकिन देख रहे थे कि मैं ये भी सोच रहा था कि चाहे जितना अंतर हो आपकी, हम लोग जो है क्योंकि मुझे साइकिल मिली है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे जरूर, 100% जीतेंगे। पूर्ण विश्वास था जी, पूर्ण विश्वास था। मनोबल आपका मजबूत? मनोबल हमारा नहीं, जो ये बछरावा विधानसभा जो कार्यकर्ता का मनोबल उसका। बछरावा नहीं जितने हमारे विधायक हुए हैं जो समाजवादी पार्टी को, वो हमारी जो जन समस्याओं को जो है विधानसभा में कम से कम बैठेंगे तो उठाएंगे। तो कहने का मतलब है अपोजिशन में आप बिल्कुल सेकंड तो ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हम लोग उसी का माहौल आज भवानीगढ़ में ठीक है। आज हम देख रहे हैं, हम तो विधायक जी के साथ चल रहे हैं परमानेंट 96 से लगातार मैं चलता रहता हूँ विधायक जी के साथ। लेकिन हम जहाँ जहाँ जाते हैं विधायक जी को बस लोग बाग अपनी कैद से विधायक जी रुकते हैं, बहुत खुश हैं बहुत लोग कि विधायक जी आप विधायक बन गए। बहुत एक कम अंतर था कप प्लेट के जो अंतर था। हम लोग तो जब अंदर से काउंटिंग करा रहे थे, लेकिन देख रहे थे कि मैं ये भी सोच रहा था कि चाहे जितना अंतर हो आपकी, हम लोग जो है क्योंकि मुझे साइकिल मिली है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे जरूर, 100% जीतेंगे। पूर्ण विश्वास था? जी, पूर्ण विश्वास था। मनोबल आपका मजबूत? मनोबल हमारा नहीं, जो ये बछरावा विधानसभा जो कार्यकर्ता का मनोबल उसका नहीं। अपनी हम चुनाव विधायक जी को चुनाएंगे। पुनः एक बार अपना परिचय बताते हुए। मैं राजकुमार लोधी, ग्राम सभा मोहन से समाजवादी पार्टी का पिछड़ा विधानसभा अध्यक्ष। धन्यवाद आपका लोधी जी। विधायक जैसा कि बछरावा की विधानसभा की जनता ने आप पे भरोसा जताया है, आपको विधायक बनाया है, तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? बछरावा विधानसभा में जो है पहले कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसको मुझे करना है। जहाँ पर जिस चीज की जरूरत है क्षेत्रवार अलग अलग समस्याएं लोगों की हैं, तो जहाँ जैसी समस्या होगी उस समस्या को पहले सबसे पहले हल करने का काम। जैसे कि देखा जा रहा है कि विधायक बनने के बाद जनता विधायक को ढूंढती रहती है, तो शिवगढ़ बछरावा महाराजगंज में इसके लिए जनता को ढूंढना ना पड़े तो क्या काम करेंगे? जनता को ढूंढना नहीं पड़ेगा मुझे, मैं जनता के बीच में रह करके काम किया हूँ और पिछले कार्यकाल में भी जनता की सेवा करने का काम करता, तो उसी तरीके जनता के को ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही जनता की सेवा में उपलब्ध रहूंगा। जैसे बछरावा हो गया, शिवगढ़ हो गया, महाराजगंज हो गया, तो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ तो आप मिल नहीं सकते, तो कोई प्रतिनिधि रखेंगे कैसे आप? नहीं, लगातार बारी बारी करके चारों ब्लॉकों में अपना कोई निजी कार्यालय बनाएंगे या कैसे मिलेंगे पब्लिक से? फोन करना पड़ेगा? नहीं, कार्यालय बनाएंगे। फोन, अब तो फोन ऐसी सुविधा है कि बहुत काम तो फोन ही पे हल हो जाते हैं और कुछ काम फोन पर न करने के अलावा वहाँ पे जाना पड़ता है। फिलहाल आपने जीतने के बाद कुछ संकल्प लिया होगा, तो क्या संकल्प लिया? संकल्प हमारा ये है कि सबसे पहले जनता को सुख चैन की व्यवस्था करने का काम करेंगे कि आदमी सुख चैन से रहे, उसके पास बात विकास की बात है। जैसा कि देखा जा रहा है कि आपकी जीत हुई है, आप आगे जा रहे थे पीछे जा रहे थे, करके काम किया हूँ और पिछले कार्यकाल में भी जनता की सेवा करने का काम करता, तो उसी तरीके जनता के को ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही जनता की सेवा में उपलब्ध रहूंगा। जैसे बछरावा हो गया, शिवगढ़ हो गया, महाराजगंज हो गया, तो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ तो आप मिल नहीं सकते, तो कोई प्रतिनिधि रखेंगे कैसे आप? नहीं, लगातार बारी बारी करके चारों ब्लॉकों में अपना कोई निजी कार्यालय बनाएंगे या कैसे मिलेंगे पब्लिक से? फोन करना पड़ेगा? नहीं, कार्यालय बनाएंगे। फोन, अब तो फोन ऐसी सुविधा है कि बहुत काम तो फोन ही पे हल हो जाते हैं और कुछ काम फोन पर न करने के अलावा वहाँ पे जाना पड़ता है। फिलहाल आपने जीतने के बाद कुछ संकल्प लिया होगा, तो क्या संकल्प लिया? संकल्प हमारा ये है कि सबसे पहले जनता को सुख चैन की व्यवस्था करने का काम करेंगे कि आदमी सुख चैन से रहे,
उसके पास बात विकास की बात की। जैसे कि देखा जा रहा है कि आपकी जीत हुई है, आप आगे जा रहे थे, पीछे जा रहे थे, लक्ष्मीकांत रावत जी आगे हो रहे थे, आप पीछे हो रहे थे, फिर आप जीत रहे थे। और आपके जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। तो आपकी जीत हुई है, आप इसे किस नजरिए देखते हैं? हमारी जीत हुई है, ये हमारी जनता की जीत है। हमारे क्षेत्र की जनता ने चुनाव लड़ करके और हमको चुनाव जिताने का काम किया है। हमारी ही नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता के, हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे पदाधिकारियों के, हमारी पार्टी की जीत नहीं है। ईवीएम को लेकर कोई सवाल है? ईवीएम का हमारे क्षेत्र में कोई मैटर मुद्दा नहीं रहा। हमारे बछरावा विधानसभा में फिलहाल तो कोई नहीं। ईवीएम पे विश्वास है आप? नहीं, विश्वास नहीं हमारे क्षेत्र में रहा है, कोई मुद्दा नहीं है हमारा। शिकायत नहीं आई, शिकायत देखने को नहीं मिली। धन्यवाद। धन्यवाद।